12th स्टैंडर्ड की लड़की थी। उसके कद से और स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह से ऐसे दिख रहा था कि वो शायद 12th की लड़की थी। और उन्हीं दिनों में बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स रिलीज हो रहे थे। तो थोड़ा बहुत मैंने 2 and 2 टुगेदर किया कि भाई ये बोर्ड एग्जाम की वजह से होगा। वो लड़की जो मेरे सामने खड़ी थी, मौसम कुछ खास गर्म नहीं था, लेकिन मैंने देखा ये लड़की के सर से ऐसे पसीना टपक रहा था, पानी टपक रहा था उसके सर से, तरबतर हो गई थी पसीने से। लेकिन इसे देख के मुझे ऐसे अंदाजा हुआ यार शायद इसे अपने रिजल्ट्स का टेंशन है। हो सकता है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं और हो सकता है कि वो उस टेंशन में है कि मैं जाके घर में ये रिजल्ट्स कैसे बताऊंगी। इस माहौल में ऐसा बच्चा या बच्ची अगर कुछ कर बैठता है, घर जाने से पहले विचार आता है कि कहीं से कूद जाऊं वगैरह वगैरह, तब घर वाले अफसोस करेंगे, अरे हाय तौबा ये क्या हो गया, अरे ऐसे कैसे कर दिया, घर आके बताना चाहिए था। लेकिन ये सब घटना होने से पहले लोग सोचते नहीं है इतना, और लोग कहते हैं अरे तुमको तो मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तुमको अब मेडिकल में जाना है, या तुम्हारी पढ़ाई आगे कैसे होगी, हमने क्या इसी के लिए तुमको पढ़ाया। मतलब लोग शर्मिंदा करते हैं, बच्चों को टेंशन में डाल देते हैं और इस तरह के भी बहुत सारी बातें कह देते हैं कि तुम मुंह काला करके आई हो, अगर मुंह काला करके आना है तो घर में मत आना। ऐसी सब बातें निकल जाती है लोगों के मुंह से। तो ख्याल मुझे तब आया, मेरे डैड के कुछ शब्द याद आए। काफी पहले डैड ने मुझे कुछ कह रखा था और वो बातें मुझे याद आने लगी। डैड ने बहुत पहले से मुझे कह रखा था कि यार सुन, तूने जितना भी बड़ा फकअप किया हो ना लाइफ में, कुछ भी किया हो, घर आ जा, तेरा घर है। हो सकता है तुझे थोड़ी कड़वी बातें सुननी पड़ेगी क्योंकि हम लोग इंसान हैं। हो सकता है कि हम तुझे 2 बातें सुना देंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा जो भी जितना फकअप है, तुम फेल हो चुके हो, या तुमने बिजनेस में लॉस कर डाला है, या तुम एक लीगल सिचुएशन में फंस गए हो, जो भी है, तुम्हारी मुसीबत हमारी मुसीबत है। तुम्हारा सिचुएशन को हम गले लगा लेंगे, वो तुम्हारा सिचुएशन है, वो अब हो गया हमारा सिचुएशन। तुम हमसे अलग नहीं हो। अलगाव के दिमाग से, अलगाव की भावना दिमाग में पालना मत। अलगाव की जो सेपरेट होने की जो एक भावना है या एक फीलिंग है, वो अपने मन में कभी मत पालो। इतना डिटेल और इस तरह से मेरे डैड ने मुझसे नहीं कहा था। मेरे डैड का कहने का तरीका कुछ और था, लेकिन सारांश मैं कह रहा हूं, ये सारांश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को ये सभी बातें एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि कभी ओकेजन होता नहीं है। लेकिन कभी भी 1-on-1 ये सभी बातें कह देना जरूरी है। ये एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने चाहे जो करके रखा हो, चाहे जितना गंदा हो, वो फॉरगिवन है, वो माफ है, मेरी हर गलती माफ है, क्योंकि वो मेरा घर है, वो मेरा परिवार है। ये एक हेल्दी माहौल। अब आप कहोगे क्रिश ऐसे करेंगे तो लोग यार कुछ भी कर बैठेंगे, अपने यानी इरिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, उनको एक फियर ऑफ रिजेक्शन होना चाहिए, उनको एक फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। भाई उसका जवाब ये है, फियर ऑफ यानी जो हम जो करते हैं उसका दुष्परिणाम होगा तो उससे डरना जरूरी है। परिवार उसको दूर नहीं कर सकता है, दुष्परिणाम को दूर शायद नहीं कर सकेगा, लेकिन आप अकेले नहीं हो, ये एहसास देना बहुत जरूरी होता है लोगों के लिए। क्योंकि आखिर एक परिवार क्या है, एक घर क्या है, व्हाट इज अ हाउस, इज इट ओनली अ हाउस और इज इट अ होम।
क्या घर एक सिर्फ रहने का स्थान है या फिर वो आपका सेफ हेवन है, जहां पे आपकी सेफ्टी है, जहां पे आपके राइट्स है, जहां पे आप चाहे घर के बच्चे क्यों ना हो लेकिन वहां पर आपके राइट्स कंप्लीट हैं। मैं कहता हूं कि आप घर के बच्चे हो, घर के सबसे छोटे हो, घर के सबसे कम एम्पावर्ड सदस्य हो, आप डिपेंडेंट हो, आप और भी आगे चल के कहते हैं आप निकम्मे में भी हो, डिपेंडेंट तो सही, निकम्मे में भी मान के चलते हैं, निकम्मे में ही सही, लेकिन आप उस परिवार के निकम्मे में हो, आप उस परिवार के सदस्य हो, चाहे जितनी घटिया आपके एक्शंस रहे हों इन द पास्ट। अब लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं, ऐसे करने से प्रेशर, यानी बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाए रहेगा। आपको प्रेशर नहीं बनाए रखना है। अगर आप घर के हेड हो या आप घर के मान के चलते हैं आप इन्फ्लुएंशियल हो, आपका वर्चस्व है घर में, नॉट नेसेसरी कि आपके अकेले का है, आपके साथ में औरों का भी हो सकता है, लेकिन आप उनमें से एक हो जो एम्पावर्ड हैं, जिनकी आवाज है, आप समझते हो, जिनके हाथ में सत्ता है, तो आपका ड्यूटी बनता है सत्ताधारी होने की वजह से कि आप लोगों को वो कंफर्ट दो, पहले से दे के रखो कि जैसा भी है, जो भी है, आप हमारे हो और आपकी हर गलती माफ है ऑटोमेटिकली। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको माफ कर रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि आपकी मम्मी या आपके पापा या आपके दादा या दादी माफ कर रहे हैं या सब साथ मिलके आपको माफी दे रहे हैं। वो माफी देने की चीज नहीं है, उस घर की हवा में माफी है, उस घर के हर सांस में माफी है और आप माफ हो, आपकी हर गलती, हर गुनाह माफ है। उस तरह का माहौल बनाओ। अब आप कहोगे यार ये बड़ा इंस्पायरिंग है लेकिन करना मुश्किल है। नहीं, कर सकते हो। मैंने भी मेरी लाइफ में बहुत फकअप्स किए हैं। कहो, अपने मुंह से कहो। अब कहने का अंदाज क्या होना चाहिए और उसके बाद और उसके पहले कह तो दिया, वो एक एपिसोड है, आप 20 मिनट 30 मिनट में कह दोगे या 1-2 मिनट में कह दोगे ये बात, बेटा तेरी हर गलती माफ, बेटा तू इस घर का है, तू टेंशन मत ले, बेटा हमारे पास आ गया है, अब तेरा सारा टेंशन हमारा हो गया। कहने को कितना टाइम लगता है? 2 मिनट लगता है। एन मौके पे कह दो, बहुत फर्क पड़ेगा। कह दो, कह डालो। हो सकता है 1-on-1 कह दो, अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को। ये बात अपनी पत्नी को भी कहना पड़ेगा शायद। वो कैसे रेस्पॉन्ड करेगी मैं नहीं जानता हूं। जरूरी नहीं है कि वो यानी हाथ जोड़ के स्वामी कह के आपके पैरों में पड़ जाएगी। हो सकता है कि वो कटाक्ष करके निकल जाएगी। हो सकता है कि उसका रेस्पॉन्स वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हो, पॉसिबल। फिर भी कह दो, वो बात उसे जान लेने दो कि इस घर के सदस्य के हर फकअप सर आंखों पे, आपकी हर गलती हम साथ में फेस करेंगे, चाहे जितना गंदा ये क्यों ना हो गया हो। हाँ, घर में ड्रामा होगा, चिल्लम चिल्ली होगी, गाली गलौज भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी के हाथ भी उठ जाए, नहीं होना चाहिए लेकिन हो सकता है। सब होने के बाद या सब होने से पहले माफ, आप माफ हो, आपको माफी मिल चुकी है क्योंकि ये घर के सदस्य हो।